हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत प्रतिदिन दिए जाने वाले एक सेट लेकर फिर उपस्थित हूं। मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो शहरीकरण एवं शहरी जीवन जो कि 10th क्लास के हिस्ट्री का एक चैप्टर है, इसके पहले मैं 18 प्रश्न प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। आज 19वें नंबर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। निश्चित रूप से जो भी माध्यमिक शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए ये वरदान साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए 19 नंबर का सवाल स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण। यानी कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो राइट आंसर शहरीकरण। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? ये राइट आंसर होगा एबेनेजर हावर्ड ने। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? इसका राइट आंसर होगा लंदन के अंदर चलाया गया था। उसके बाद देखिएगा द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? एंड्रयू मीनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 22 नंबर का ग आंसर होगा। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? यानी ये 1854 ईस्वी में। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? राइट आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर 1786 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। और औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है या कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बंबई। अब देखिए अगला चैप्टर फिर स्टार्ट हो रहा है। ये चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो ये अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? राइट आंसर होगा लाल सागर। यानी अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? लाल सागर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार बता दूं कि यदि आप सारे वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, साथ ही साथ यदि आप एक्स्ट्रा पीडीएफ लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल लेना चाहते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी यानी सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर फ़ोनपे के माध्यम से 149 रुपया पेड करना होगा और आपको आपके व्हाट्सएप पर सारे के सारे पीडीएफ जो भी वीडियो में हो और वीडियो के अतिरिक्त भी, यानी एग्जाम पास करने के लिए जितने भी ऑथेंटिक मटेरियल की आवश्यकता होगी, मैं तमाम पीडीएफ आपके मोबाइल पर भेज दूंगा दोस्तों। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हमारे जो ये प्लेलिस्ट में, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर नोट कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भेज सकते, मैंने पीडीएफ पाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लें 149 रुपया से और फिर आप अपना हाई लिख के भेजें। मैं आपके मोबाइल नंबर पर निश्चित रूप से सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। चलिए दूसरा नंबर का देखिएगा। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज के आयात प्रतिबंधित कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा मक्का। उसके बाद बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ड लीफ। यानी द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कार्ड लीफ था। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर 1932 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर 1944। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? राइट आंसर अमेरिका होगा। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? राइट आंसर चीन से। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? राइट आंसर होगा रेशम मार्ग से। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? राइट आंसर होगा चीन। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी फांसीवादी नाजीवादी शासन का। उसके बाद कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? राइट आंसर ब्रिटेन का। आलू अकाल किस देश में हुआ था? राइट आंसर आयरलैंड में हुआ था। पास्ता सिसिली यानी इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? राइट आंसर होगा अरबों द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? राइट आंसर होगा अमेरिका। उसके बाद कच्चा
कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? राइट आंसर होगा 35%। उसके बाद 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? राइट आंसर होगा 25 से 40 गुना। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में दोस्तों। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर 1944 में हुआ था। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? जिसका राइट आंसर होगा एल टोराडो। अगला सवाल हो जाएगा 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन सा था? राइट आंसर अमेरिका होगा। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? राइट आंसर होगा डॉलर है। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? राइट आंसर अलेक्जेंड्रिया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? राइट आंसर 1929। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? राइट आंसर होगा वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर होगा 18वीं शताब्दी से। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1985, यानी कि सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और मैं इसके बारे में बता दूं कि सार्क का जो है यानी कि 8 सदस्य है। 8वां सदस्य अफगानिस्तान है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? राइट आंसर हो जाए पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। और आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। यानी कि देखिएगा ये 31 सवाल आपको मैं करा दिया और ये कौन से चैप्टर से है? तो ये आप जान लीजिए दोस्तों, ये व्यापार और भूमंडलीकरण से है। चलिए और भी सवाल हम लोग देख लेते हैं, यानी इस चैप्टर का टोटल सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका त्रिनिनाद में होता था। यानी भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में बनाई गई थी। उसके बाद देखिएगा द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। उसके बाद देखिए सिकंदर कहाँ का निवासी था? राइट आंसर हो जाएगा यूनान का निवासी था। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, उसका क्या नाम था? राइट आंसर होगा रूस। उसके बाद जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स सम्मेलन। ब्रुसेल्स सम्मेलन के दौरान जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था। उसके बाद देखिए अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील नवीन आर्थिक नीतियों को लागू करने का काम किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यानी इस प्रकार जो है हम लोग आज 38 प्रश्न सिर्फ व्यापार और भूमंडलीकरण से किए और लगभग 8 सवाल जो है मैं आप लोगों के समक्ष रखा शहरीकरण एवं शहरी जीवन से। तो इस प्रकार जो है आप कितना 8 क्वेश्चन प्लस इधर यानी 9 8 17 47 प्रश्न आज आप लोगों को मैं करा दिया। मात्र कितने मिनट में मैं देख ले रहा हूँ 8 मिनट यानी 9 मिनट में मैं आप लोगों को 47 क्वेश्चन करा दिया। तो प्रतिदिन हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। फ्री में निश्चित रूप से इसे देखने का फ़ायदा जरूर लें, यानी वीडियो का फ़ायदा जरूर लें दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।